कृषि कानूनों के विरोध में एक दफा किसान नेता राकेश टिकैत ने गुस्से में ये कह दिया था कि वो अपनी खड़ी फसलों में जरूरत पड़ी तो आग भी लगा देंगे, लेकिन सरकार को अपनी फसल नहीं बेचेंगे, जिसका असर धीरे धीरे सभी किसानों पर होने लगा। किसान अपनी गेहूं की फसल नष्ट करने लगे। हालांकि बाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से ये अपील भी की थी कि वो अपनी फसलों में ना तो आग लगाएं और ना ही फसलों को जोतने का काम करें। लेकिन किसान नेता टिकैत की अपील का असर अभी भी किसानों पर होता नहीं दिख रहा। ऐसा है जी, कैसे करें रोकने के प्रयास, ये बताओ। हमें दिया क्या है सरकार ने, सिवाय धक्का के, सिवाय झूठ के और कुछ नहीं दिया। एक बात बताओ, ये मजदूरी भी नहीं निकलेगी हमारी, इसमें जो हमने जो इसमें मजदूरी लगा दी वो मजदूरी भी नहीं निकलेगी हमारी। क्या रेट, नहीं तो सरकार एमएसपी दे रही, और वो कानून और हमारे ऊपर ऐसे गंदे थोप दिए सरकार ने, जो बहुत गलत कानून थोप दिए। तो फसल तो आपकी, आप क्यों जोत रहे हो सर? फसल हमारी है जी। अगर हमेशा अगर उसमें गौशाला में भी डालें या किसी को कहीं दें तो उसकी तो मजदूरी हमें इसकी देनी पड़ेगी, कटवाने की तो हमें मजदूरी देनी पड़ेगी। अब सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम क्यों सोचे किसी के बारे में, और बहुत खेती है हमारी। आपके इस फैसले का दूसरे किसानों पर असर पड़ेगा, नुकसान होगा? ऐसा है जी, बिल्कुल हमारी खेती है, जैसा हमारा मन करेगा ऐसा करेंगे जी, और उन किसानों की वो जाने। सरकार भी अपील कर रही है ऐसा ना करें। सरकार से जी 3 महीने, आज 107 108 दिन है जी, हाथ जोड़ते जोड़ते सरकार से जी एमएसपी लागू कर दो जी, एमएसपी पे कानून बना दो, कानून बना दो। जब सरकार ही हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम क्यों सोचे सरकार के बारे में और आदमी के बारे में हम क्यों सोचे। बेरोजगारी इतनी कर दी जी, दुनिया भर से ज्यादा बेरोजगार कर दी सरकार ने जी। मोदी जी, मोदी ऐसा करते रहोगे? ऐसा है जी, बिल्कुल आगे। अब तो जी बिल्कुल इतनी फसल रखेंगे हम अपने लायक, जो हम खुद खा लें और अपने बच्चे इनका पालन पोषण कर लें जी। कब तक करते रहोगे ऐसा? बिल्कुल जब तक हमारी चलेगी। हम तो जी बिल्कुल चौधरी छोटू राम के वंशज हैं जी, किसान हैं, जिम्मेदार हैं। चाहूँ जी, आज जब भी नो बिक्रो, जब भी नो बिक्रो गेहूँ। अब 1500 रुपये हम देने तो फायदा कहाँ होगा, या तो या जो देंगे। क्या आपने दूसरी जगह जो विरोध हुआ कृषि कानूनों का, दूसरी जगह जोती जा रही है फसलें, उसे देखकर ऐसा किया है या फिर और कोई दिक्कत है आपको? ना, मैंने तो अपने ऊपर ही करे हो जी, कहते मैं कहाँ लो बेचूंगा ना, 1500 रुपया में कहाँ फायदा होगा मुझे। हाँ, क्या मांग करते हो आप ताकि दूसरे किसान इस तरह से रोक सकते हैं? ये एमएसपी पे खरीद करी जाए, और ये जब सब खरीदी जाए तो जब तो हम यार नौ भी जोते। अब कौन लोग आए जिन्होंने आपको रोका बीच में? ये तो इन्होंने संघर्ष समिति वारंजन को ने बता दिए, और यहाँ 5-7-10 आ गए और हमारे गाँव के आ गए। मैं तो अपने जोती रहे हो। अब जो बची हुई फसल इसका क्या करोगे? जोतूंगा। जोतेंगे इसको? जोतूंगा। जब ये लोग चले जाएंगे, जब ये चले जाएंगे उसके बाद जोतूंगा। क्या ठीक है इस तरह फसल को, खड़ी फसल में को नुकसान पहुंचाना? इसको आप दान भी कर सकते, गौदान के लिए भेज सकते थे। या मजदूरी पैसा और लगाऊं मैं अपने जेब से ही, या मजदूरी कटवा के मजदूरी में पैसा लगा के जब या गौदान में भेजूं, गौदान भेजूंगा वो और बोतेरो खेत कितने भिजवा ले वो गौदान में भी। सरकार बार बार अपील कर रही है कि भाई फसलों को ना जोता जाए, आप फिर भी भाई फसल जोतने की तो मजबूरी है, या कि इतनी मजदूरी अभी हमें और देनी है। कुछ मजदूरी हमें लग ली, खाद गिर लियो, बीज दे लियो, पानी दे लियो, अभी हम मजदूरी कटाई की और जेब से देनी है, कहाँ फायदा होगा जब हम पैसा ही ना बचाओगे हमें 1 रुपया भी। तो फसल को जोतने की भनक धरने पर बैठे किसानों को लगी तो किसान कमेटी के कुछ सदस्य जनौली गांव में इन किसानों के खेतों पर पहुंचे और किसान ने ट्रैक्टर को रोकने का काफी प्रयास किया। देखिए, हमारे तमाम किसानों का ये मानना है कि फसल में जो गेहूं पैदा होता है या कोई और जिन्स पैदा होती है, ये धरती माता पैदा करती है, संसार के लोगों का पेट भरण पोषण के लिए है। हम उनको कभी भी नहीं ना जोतना चाहेंगे ना जोतने देंगे। ये हमारे किसी किसान नेता ने नहीं कहा। अगर किसी ने कभी पहले कोई भावुकता में कहा था तो उसके बाद अपील करिए कि पूरे देश का किसान कोई भी अपनी फसल को ना नष्ट करे, ना जोते, अब उसकी रखवाल करे, उसकी पैदावार करे, ताकि पूरी दुनिया का पेट भरा जा सके। ये हमें अभी सूचना मिली थी, हम इसी गाँव में एक जनसभा करके आए थे पीछे, तो हमें किसी ने सूचना दी कि इस तरह कोई किसान उसको जोतना चाहता। हमें भाग के आए सभी साथी, हमारे सोनपाल जी थे, धर्मचंद जी थे, भाई मूलचंद जी थे, ये सभी साथी थे, रणवीर सिंह थे। तो सब ने आकर के, सतीश जी थे, सब ने आकर के यहाँ उन्हें समझाया। जब वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे तो हमने बिल्कुल ट्रैक्टर के खड़ा हो गए आगे, और उसके बाद भी हमने कह दी कि भाई लेट भी जाएंगे अगर आप ऊपर कर, हमारे ऊपर का लाश के ऊपर उतारना। उसके बाद जब बहुत समझाया उन्हें तो उनके और गाँव के लोग आ गए, उन्होंने उसको मान लिया। और ये क्या आपके समझाने से मानेंगे ये? क्योंकि जब इनकी खबरें चलेगी कि इन्होंने जोतने का प्रयास, दूसरे किसान नहीं करेंगे इस काम? जी हाँ, हम तमाम किसानों से, पूरे हरियाणा के किसानों से, भारत के किसानों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी फसल को नष्ट ना करे।
किसी भी कीमत पर फसल को नष्ट ना करे। ये हर रोज देश प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से किसानों के द्वारा खड़ी फसलों को जोतकर नष्ट करने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब पलवल के गांव जनौली में भी किसान हरिराम पंडित और अतीश तेवतिया ने अपनी 6 बीघा यानी कि 1 एकड़ और 1 बीघा गेहूं की फसल को पूरी तरीके से जोतकर नष्ट कर दिया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही फसलों का सही मूल्यांकन नहीं मिलेगा और कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तो वो आने वाले समय में अपनी बची हुई फसलों को भी नष्ट करने का काम कर सकते हैं। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।